गुवाहाटी से कामाख्या की पूरी दूरी। आप अगर कामाख्या जंक्शन से सीधे डायरेक्ट कामाख्या मंदिर के लिए निकलेंगे तो करीबन आपको 5 या 7 किलोमीटर आपको लगेगा। और अगर आप गुवाहाटी जंक्शन से डायरेक्ट निकलते हैं कामाख्या मंदिर आने के लिए तो वहाँ पर आपको पड़ जाते हैं आपको 10 से 12, मोटा मोटा आप ले लो 14 किलोमीटर। कामाख्या आने का सही समय या मौसम या कौन से महीने में आप आ सकते हैं, कौन सा वेदर यहाँ का ठीक रहता है आपका आने के लिए? अगर मैं आपको यहाँ के मौसम की बात करूँ कि कब आपको यहाँ पर आना चाहिए तो मैंने यहाँ लोकल लोगों से बात करी तो उन्होंने कोई भी मुझे परमानेंट ठीक से आपका बताया नहीं। बट मैं फिर भी आपका उनका बताया हुआ एक मोटा चीज़ बता दूंगा। कोई बता रहा था आपका जनवरी में आइए, कोई बता रहा था आपका जुलाई अगस्त में आइए। जुलाई अगस्त में अगर आप आते हैं तो आपको पता ही है बारिश वाला मौसम है, आप प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। जनवरी फरवरी का अगर मैं बोलूं, क्योंकि जैसे मैं ऋषिकेश से हूँ और वहाँ पर ऋषिकेश के मुकाबले में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ फरवरी का फर्स्ट या मार्च में अगर आप आते हैं तो आपका मौसम है आपको बहुत ही शानदार मिलेगा, आपको गर्मी भी कम मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे मैं गया था अक्टूबर में और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है। तो फरवरी या मार्च में देख के आइए, आपको बेस्ट मौसम मिलेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कामाख्या देवी में रुकने की जगह सस्ती भी बताऊंगा और महंगी भी। कामाख्या मंदिर आने पर हमारा मेन शर्त होता है हम रहेंगे कहाँ पर, क्योंकि अनजान जगह है, हमको अगर किसी ने लूट लिया तो देखिए अगर आपका बजट जो है अच्छा है तो आप होटल में रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो बजट है मेरी तरह कम है तो यहाँ पर आपको जो कामाख्या देवालय है ये सारे आपको कहाँ पर मिलेगा, जब आप वीआईपी एंट्री करेंगे तो अंदर आएंगे थोड़ा सा अंदर तो वहाँ पर आपको यहाँ का वॉशरूम मिलेगा जहाँ पर आप टॉयलेट कर सकते हैं। तो उसी के पीछे एरिया में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। तो सबसे पहला आपका आता है कामाख्या देवालय का गेस्ट हाउस। इसके अलावा चक्रेश्वर भवन, रानी भवन, कामाख्या भवन, डिबेटर गेस्ट हाउस। तो इसकी जानकारी आपको गूगल से अच्छे से नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ आकर ही अच्छे से अच्छे गेस्ट हाउस आपको मिलेंगे। यहाँ प्रतिदिन 3 बेड कमरे का किराया 300 से 500 रुपये तक है और शायद खाने का किराया आपका 200 रुपये तक होगा। उसके अलावा मैं जहाँ पर रहा था वो रहा था आपका 12 सेवा आश्रम, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन का आपका चार्जेस कटता है 200 रुपये करीबन पर पर्सन आपका चार्जेस है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 2 टाइम का खाना मिलता है, दोपहर का और रात का। तो इसके लिए आपको पहले से ही पर्ची कटा लेनी पड़ती है जल्दी ताकि आपको खाना आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। और कमरे की बात कर दूँ, बहुत ही साफ़ सुथरा बाथरूम लैट्रिन आपको बहुत ही क्लीन मिलेगी। इसके अलावा एक और ऑप्शन बता देता हूँ आपको, रामकृष्ण परमहंस मिशन कैब का है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, रामकृष्ण भी और बाल सेवाश्रम भी। बट मैं आपको बेस्ट बोलूँगा आप यहाँ आकर ही आप बुक कराइए, नहीं तो आपके पैसे वैसे का कटने का संभावना हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दे, तो यहाँ पर आप आराम से अपने कम बजट में भी आराम से आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में एंटर करते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ पर इस कूपन कोड वाली जो आपका सेंटर दिख रहा है इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। आपका एक पर्सन जाने से भी हो जाएगा, सबको जाने की ज़रूरत नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं लगेगा, उसमें एक येलो पास आपको बना के देंगे। उसके बाद आप ईजिली मंदिर के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। अंदर से कुछ इस तरह से आपको दिखता है, तो सिंपली आपको आधार कार्ड नहीं लगेगा, जस्ट आपको अपनी कोरोना सर्टिफिकेट जो वैक्सीन आपने लगाई थी 2 वो आपको दिखानी है और आपका इजीली आपका पास बन जाएगा। मंदिर में जाने का रास्ता आपको ये पीछे मिल जाएगा, ये आपको एंट्री कूपन सेंटर जो है ये आपका लेना है, तब जाके आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपके मंदिर जाने के रास्ते की। तो देखिए जैसे वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस में जैसे हवा बना के रखा है कि इतनी सीढ़ियाँ हैं, ये है फलाना ठिकाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी सी ही सीढ़ी है। आपको मैं आपको बता दूँ 10 या 15 ज़्यादा 20 सीढ़ियाँ ले लें, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, बस वही थोड़ी ऊंची और बाद बाकी आपकी चपटी सी सीढ़ियाँ, ज़्यादा उसमें नहीं है। तो आप ये साथ अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई है तो वो आराम से आपको उठा के लेके जा सकता है। मंदिर में अगर आप चल नहीं पाते हैं या कोई आपको प्रॉब्लम होती है भीड़ में लगने के लिए, तो ये से आप जा सकते हैं। ये बच्चे देख पा रहे हो, यहाँ से ईजिली आप लाइव एंट्री कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं आपके नॉर्मल दर्शन की। तो आपको क्या करना है, वीआईपी दर्शन के लिए जो गेट है वो पहले पड़ता है, तो आपको वही रास्ता आपका एक सीधा भी जाता है, सीधा आप जाइए फिर मुड़ जाइए और आगे जाके आपको एक गेट मिलेगा, वहाँ पर आपको भीड़ भी मिल जाएगी। वहाँ पर सारा काम आपका लाइन वारी से ही होता है, तो आपको फिर लाइन से आपको जाना है। पर यहाँ पर एक डिसएडवांटेज आपका ये है, आपका करीबन आपका 7 से 8 घंटा आपका वेस्ट जाएगा, क्योंकि हम जहाँ पर स्टे कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने से पूछा, वहाँ के लोकल से भी पूछा, तो बोल रहे थे करीबन 7-8 घंटे या 6-7 घंटा मोटा मोटा लगा लो आपके जाते हैं बर्बाद। उसके अलावा अगर आपने पैसे नहीं दिए, आप नॉर्मल दर्शन कर रहे हैं, तो आपको जो भगवान को वो है आपको दूर से ही दिखाएंगे, पास जाके टच करने को आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ आपका पूरा जो है आपका पर्ची वर्ची कटा लिया, तो उसके लिए आपको सबसे पहले येलो टाइप की पर्ची आपको लेके आनी पड़ेगी। सो वीआईपी दर्शन क्या है, एक तरह का आपका लूट है, जिन्होंने भगवान के नाम पे इंसानों ने पैसे कमाने का एक जरिया आपका बना रखा है। सो वीआईपी दर्शन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मंदिर में घुसते समय आपको एंट्री कूपन एक आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बनाने के बाद आपको वीआईपी गेट में घुसना है। थोड़ा सा नीचे आने पर वो लाइन आपको मिल जाएगी वीआईपी वाली। आगे जाइए, काउंटर में 501 रुपये दीजिए। अगर आपका बच्चा 12 साल का है तब तो उसके पैसे कटेंगे, अगर 11 साल का है तब आपके पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। तो 501 रुपये आपको पे करना है। वहाँ पर आपका उन्होंने 2 फ्लोर बना रखे हैं, जिसमें एसी वेसी बढ़िया से लगा के रखा है, ठीक है। तो हमारी जो रो थी आपकी ग्राउंड फ्लोर में, चौथी रो थी, ठीक है। तो होता क्या, इन लोगों ने जो पहले आता है उसको ये लोग पहले वाली मतलब पहले स्टार्टिंग से होती वहाँ से, और जो लेट बाद उनको अंदर अंदर घुसा देते हैं। तो करीबन वहाँ पर लोग हो गए थे परेशान, क्योंकि नंबर नहीं आ रहा था इतने पैसे देने के बाद भी, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने सुना था कि कोई आरती चल रही है भगवान की, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा था। करीबन 2 घंटे के बाद हमारा नंबर आता है। उसके बाद फिर से मतलब वीआईपी जो रूम है वहाँ पर बैठने का सारा अरेंजमेंट है, एसी वेसी सब लगा रखा है। उसके बाद 2 घंटे बाद हमारा नंबर आता है। उसके बाद फिर से हमको लाइन में लगना पड़ता है 1-1.5 घंटे बाद। वहाँ पर लगने के बाद फाइनली जाके हमारा नंबर आता है। तो वीआईपी दर्शन क्या है, आपका एक तरह से लूट है, भगवान के नाम पे पैसे कमाने का जिनिया बना रखा है। अब मैं आपको बताऊंगा मंदिर की कहानी और उनसे जुड़े पौराणिक। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित कराया तो उनके पति शिव को नहीं बुलाया, तो माँ सती बिना बुलाया पिता के घर पहुंच गई थी। वहां पर उनके पिता ने शिव जी का अपमान किया था। यह अपमान माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, फिर वो हवन कुंड में कूद गई थी। फिर शिव जी आए थे, वो तांडव करने लगे, फिर उनको उठा के वैसे लेके चलने लगे। फिर पीछे पीछे आपके विष्णु भगवान जी गए थे, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनके 51 हिस्से किए थे। तो यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर उनका योनि और गर्भगृह है, जहाँ पर फिर मंदिर आपका बना दिया गया। सो कामाख्या मंदिर की खासियत की बात करूँ तो जब तक देवी में रजस्वला होती है मंदिर में कपाट बंद रहता है। मंदिर का कपाट बंद होने से पहले यहाँ एक सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है, और जब कपाट खुलता है तो यह कपड़ा बिल्कुल लाल रहता है ना, इंटरेस्टिंग। और इस कपड़े को ऐसे किसी को नहीं दिया जाता। अंबुबाची मेले में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में इसे वितरित किया जाता है। मंदिर में जैसे मैंने पहले जिक्र किया था माता सती की योनि और गर्भगृह, तो मंदिर में योनि के आकार की एक समतल चट्टान है जिसकी पूजा की जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कामाख्या मंदिर में पूजा करने का समय क्या है, होता कितने बजे है, बंद कितने बजे होता है। में पूजा के समय की बात करूं तो सुबह 5:30 बजे मां कामाख्या को नहलाया जाता है और 6 बजे पूजा होती है, और फिर सुबह 8 बजे मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। दोपहर 1 बजे मंदिर फिर बंद कर दिया जाता है, और दोपहर 2:30 बजे फिर से खोला जाता है, और रात 7:30 बजे कामाख्या देवी की आरती के बाद मंदिर को कर दिया जाता है बंद। अब बात कर लेते हैं आपके मंदिर अंदर दिखता कैसा है, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस और आपको
किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं आपकी मंदिर अंदर से कैसा है। 6 नंबर गेट पे आप एंटर करते ही थोड़ा सा नीचे सीढ़ी पे जाने पे वहाँ पर आपको जो भगवान जी है मेन है वो आपको भगवान वहाँ पर दिख जाएंगे। भगवान दिखेंगे, वो ढकी हुई है सारी चीज़ें। तो एक तो वहाँ पर आपका अंधेरा है, तो वहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं देता है कि एग्जैक्टली अंदर भगवान एग्जैक्टली है कैसा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ कुछ एक पानी टच करने के लिए बोलते हैं, और दूसरा भी वहाँ पर और 2-4 ऐसे उन लोगों ने डुप्लीकेट भगवान बना के रखे हैं पैसे कमाने का जरिए तरीके से, ठीक है। तो मैं मंदिर वालों से एक बहुत ज़्यादा गुजारिश करना चाहूँगा, जो अपाहिज लोग आते हैं आपका दर्शन करने के लिए, पहली बात तो देखिए माँ सती का जो अंग है वो है आपने कपड़ों से ढक रखा है। अगर हो सके तो वहाँ पर आप लाइट की व्यवस्था करिए अगर पॉसिबल है तो, और अगर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर आप सीढ़ी है नीचे जाने के लिए, वहाँ कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ एक दिया जला रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर अपने गार्ड भी रहते हैं, कर्मचारी कोई भी रहता है वहाँ पर, उनके पॉकेट में एक टॉर्च दे के रखिए ताकि जो दूसरा बंदा है जो उनको लेके जा रहा है सीढ़ी से नीचे उसको दिख सके और उसको गिराए ना, उसको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो पाए। तो टॉर्च दीजिए ताकि उसको सीढ़ी दिख सके और वो आराम से आपका नीचे जा सके, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके दूसरे पॉइंट की। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वीआईपी गेट से जैसे आप थोड़ा सा नीचे पे आएंगे एंटर करने पर, नीचे पे आने पर आपको वहाँ पर बकरियों की गंध आने वाली है, बहुत भयंकर वाली आती है वहाँ पर। तो भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं आपकी वीआईपी पासेस। अगर आप 501 रुपये ले रहे हैं तो हमारे दर्शन जल्दी क्यों नहीं हो रहे हैं? हमें 2 घंटा वेटिंग रूम में पहले वेट करना पड़ रहा है, फिर 1 घंटा आपका लाइन पे भी वेट करना पड़ रहा है। क्यों भाई? इसको आप प्लीज़ हो सके तो जल्दी से जल्दी सुधारिए। फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं आपकी बलि प्रथा की। वहाँ पर इतने छोटे छोटे बकरी के बच्चे को टीका लगा के काट रहे हैं, मतलब अंदर सजा के रखा हुआ गला, मतलब हो सके तो फल और सब्जी की बलि चढ़ाइए। मतलब देखा नहीं जाता, मतलब वो सब जब कटते हैं, मैंने देखा तो नहीं खुद की नज़रों तो, पर कटते लिए तो लेके जाते हैं ना। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं आपकी अपाहिजों की। जैसे अपाहिजों के लिए आपने वहीं पे मंदिर के पास सामने पे ही आपने वेटिंग रूम बना रखा है, उसी तरह टॉयलेट की व्यवस्था भी कुछ ऐसे स्पेस पे बनाइए जहाँ पास पे, मैं ये नहीं बोल रहा मंदिर के सामने बना, तो कहीं दूर पे जहाँ पर मतलब पैदल रास्ता हो थोड़ा दूर, ताकि उनको आराम से वो पहुँच सके, सीढ़ी न चढ़ना पड़े किसी ने। और हो सके तो आप इंग्लिश लेटरिन लगाइए ताकि उनको किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो। तो आपको मंदिर में कोई भी प्रसाद बोल के कुछ भी चीज़ दे रहा है खाने को, या कुछ और भी चीज़ खाने को दे रहा है, सो प्लीज़ खुद को बचाइए और अपने बच्चों को भी दूर रखिए इन सब चीज़ों से, और अपने बच्चों को खुला ना छोड़िए, किसी चीज़ का मत खाइए, क्योंकि ये है का तंत्र मंत्र वाला मंदिर, तो फिर उसके जिम्मेवार आप होंगे। नेक्स्ट पॉइंट भी आपका अपाहिजों से रिलेटेड ही है। देखिए मैंने जैसे बताया था 15 से 20 सीढ़ियाँ, उसके बाद थोड़ी नीचे की सीढ़ियाँ देखिए, पर जो अपाहिज है उनके लिए वहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है। तो मंदिरों से दरख्वास्त करूँगा वहाँ पर या तो डोली सिस्टम कराइए या किसी और तरह की व्यवस्था कराइए, जिन को व्यवस्था कराइए, ताकि वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिल जाएगा उससे, और अपाहिजों को भी सुविधा मिल जाएगी आपको। और प्लीज़ उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूर कराइए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बोलूँगा मेरा ओके था। अगर आप भगवान पर बिलीव करते हैं तो एक टाइम आपको, 1 टाइम तो आपको जाना ही जाना चाहिए वहाँ पर। कोई ऐसा वैसा मंदिर तो है नहीं, माना हुआ भगवान का अंग गिरा है वहाँ पर, ठीक है ना। तो जाइए। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। तब तक के लिए जय कामाख्या।